पहले अंक के या अंक एक के एक दृश्य तो हुआ है। अभी दूसरा दृश्य पर हम आ चुके हैं। इसके लिए आपको यहाँ मैं स्वागत कर लेता हूँ। आपको ही मालूम है कि आपके नाटक है सावित्री 2007 और नाटककार है कैलाश चंद्र। अंक एक में यह अंक एक के एक दृश्य में यमराज की जो दफ्तर का चित्रण हमने देखा है। अभी दूसरा दृश्य भी यमराज का दफ्तर का, और मैंने प्रस्तावना में बता दिया है पहले दो दृश्य ये यमराज के दफ्तर का है। अभी दूसरे या अंक दो में यमराज का वह दफ्तर है और उस दफ्तर का चित्रण ऐसा हुआ है, एक कक्षा है और एक ओर से आगम और एक निर्गम। आगम जीव आने के लिए, निर्गम जीव जाने के लिए। उसका मतलब क्या है? मृत्युलोक में जो मरे हुए लोग हैं, मर जाने के बाद उनका जीव तो यमलोक को जाता है, वह आगम है। और यमलोक में फैसला होता है, निर्णय होता है उस जीव को स्वर्ग देना है या नरक देना है। तो फैसला होने के बाद निर्गम रास्ता से या द्वार से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इस तरह का एक दृश्य वही है। और जीवराखन बाबू एक बड़ा सा रजिस्टर लेकर वहां बैठा है और कुछ लिख रहा है। इतने में दो यमदूत भीतर आकर जीवराखन को नमस्कार करते हैं। ये दृश्य मैंने स्क्रीन में नहीं डाला है, कारण यह है कि लास्ट पीरियड में मैंने अंतिम भाग बता दिया है। लास्ट पीरियड अर्थात सोमवार मैंने जो पाठ किया है ना, उस पाठ के अंतिम भाग पर स्क्रीन में तो कुछ भाग था, तब मैंने बता दिया है। वह दूसरा दृश्य को हम तो अगले पीरियड में पढ़ेंगे, तो वह भाग वही है, परंतु मैंने यही नहीं डाला। अभी उसे मैं अभी जो है वह मैं तो बता दूंगा। तो इतना ही है, ब्रैकेट में दिया गया है कि कार्यालय, यमराज का कार्यालय है, वही जीवराखन एक बड़ा सा रजिस्टर को लेकर बैठा है और लिख रहा है। दो यमदूत आकर अभिवादन करते हैं। जीवराखन कहता है आपकी इंतजार कर रहे थे। वह कहता है आ गए तुम लोग, तुम लोगों के लिए परवाना काटे बैठा हूँ। अर्थात आपके लिए मैं तो निरीक्षा करता बैठा था, इंतजार ही कर रहा था। फिर खाना खाने जाना है, अर्थात आपको आने के बाद मुझे खाना खाने के लिए जाना चाहिए, जीवराखन कहता है। तब यमदूत कहता है, देख लीजिए स्क्रीन में है, यहाँ से आगे पढ़ना चाहिए, देख लीजिए। मृत्युलोक से फिर किसी का जीव लाना है क्या? प्रत्येक क्षण तो कोई ना कोई मरता रहता है। तो यमदूत ये कहता है, हमें जाना है क्या मृत्युलोक में, अर्थात भूलोक में, क्या किसी का जीव लाना है क्या? तो यमदूत दो कहता है कि ये तो रूटीन का काम है बड़े बाबू। देखो रूटीन, हाँ, वो अंग्रेज शब्द है। रूटीन क्या है? एक के बाद एक मरता रहता है और हमें एक के बाद एक जाकर लाना पड़ता है, और रूटीन का काम है। और इसमें इतने चिंतित क्यों हो जाते हो? डेली वह काम ही करते समय उसके बारे में चिंता करने की बात क्या है? जीवराखन कहता है, परवाना पकड़ो तो मेरी चिंता समाप्त हो। परवाना परमिट, जो परमिट है आपको दे देता हूँ, आप पकड़ लिया तो मेरा काम तो पूर्ण होता है, मेरी जो चिंता है वह समाप्त होती है। ನನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೋಯ್ತು। ಆಗ ಯಮದೂत, मौत का मुकर्रर वक्त क्या है बड़े बाबू? युवराज, रात के 12:03 और 11 सेकेंड। तो वह कहता है मौत का मुकर्रर वक्त क्या है, अर्थात करेक्ट मरने की घड़ी कितनी है बताओ। तब जीवराखन कहता है
रात के 12 बजकर 3 मिनट 11 सेकेंड। रात के 12 अर्थ मध्य रात 3 मिनट 11 सेकेंड में वह व्यक्ति मरा है। यमदूत। रात के समय ड्यूटी करना सच्ची बड़ी मुश्किल मुसीबत का काम है। यमदूत का रात का काम करना मुझे या हर एक को बहुत मुसीबत प्रॉब्लम है। ये वर्क ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, क्या दिन और क्या रात। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, ड्यूटी ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿ ಹಗಲಿರಲಿ, दिन हो या रात हो, ड्यूटी तो ड्यूटी है। और यमदूत ये कहता, ऐसा नहीं हो सकता बड़े बाबू कि मृत्यु सिर्फ दिन को ही हो, रात का झंझट ही खत्म हो जाए। तो यमदूत कहता है दिन में मरना है वह दिन में मरना है, तो रात का झंझट क्यों रखते हो। यदि दिन में ही मरे तो रात का झंझट खत्म हो जाएगा। ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲಿಗೆ ಸಾಯುವುದನ್ನು ಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು झंझट ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ऐसा कर सकते हैं ना। ये वाला कहता है ब्रह्मा जी आयु लिखते हैं। उस व्यक्ति का आयु लिखने वाले कौन है, ब्रह्मा जी। तो कब मरना है कब जिंदा रहना है ये सभी निर्णय करने वाले कौन है, ब्रह्म है। अब आयु चाहे दिन में पूरी हो अथवा रात में, यमलोक मृत्यु के मुकर्रर वक्त से बंधा है। यमदूत सो तो है, फिर हम ठहरे यमदूत। तो हम तो यमदूत हैं, विधान पर प्रश्न नहीं खड़े कर सकते हैं। अर्थात ब्रह्म का जो विधान है अर्थात नियम है उन पर प्रश्न हम नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य है मरे हुए व्यक्ति के जीव को लाना है, हमारा कर्तव्य है। यमदूत एक पर बड़े बाबू आप रात की ड्यूटी दूसरे यमदूतों की तो लगा सकते हैं, यह तो आपके ही हाथ में है। तो यमदूत ये कहता है, यमदूत ये कहता है बड़े बाबू आप रात की ड्यूटी दूसरे यमदूतों को तो लगा सकते हैं, जन्म मरण तो ब्रह्म लिखते हैं, परंतु ड्यूटी तो आप लिखने वाले हैं ना। तो हम लोगों को दिन में दिन में काम दे सकते हैं, और यह तो आपके ही हाथ में है। ड्यूटी लगवाना या देना आपके हाथ में है, तो हमें तो दिन में दे सकते हैं ना। युवराज यार मित्र, तुम्हें लोगों ने तो सिफारिश लगवा कर अपने रात की ड्यूटी लगवाई थी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने सिफारिश की है, नीवे ಕೇಳ್ಕೊಂಡದ್ದು हमें रात की ड्यूटी दे देना, वो हिंदी फिल्में देखने के लिए हिंदी फिल्में देखने के लिए। यमदूत बड़े बाबू क्या धांस होती है, धांस डांस के लिए, क्योंकि वह अनपढ़ है, यमदूत है ना। तो क्या डांस होती है हिंदी फिल्में, क्या बताएं, खुद देखोगे तो फटाफटा उठोगे बड़े बाबू। डांस ನೋಡಿದರೆ फटाफट उठोगे। और हिंदी फिल्मों में डांस क्या गजब का डांस चलता है, वाह। मेनका उर्वशी रंभा वगैरह स्वर्ग की अप्सराएं तो पानी भरे उस डांस के सामने सच्ची ही। युवराकन हिंदी फिल्मों की अप्सराएं, अप्सराएं नहीं हीरोइन है, ये अप्सराएं नहीं है हीरोइन है। कहो बड़े बाबू हीरोइन, हाँ हाँ वही जिनके बारे में तुमने बताया था कि वे कमर के नीचे बस 4 अंगुल का अधो वस्त्र पहनती है। तो वस्त्रों के बारे में व्यंग करता है लेखक, क्या करते हैं, कमर के नीचे केवल 4 अंगुल, 4 अंगुल 1 अंगुल अर्थात 1 इंच कम से कम 4 इंच का कपड़ा वे पहनते हैं, और अधो वस्त्र पहनती है, कल्पना में डूब आंखें बंद कर लेता है। अगर इस तरह चिंता विचार करता है और वह 4 इंच का कपड़े और उन नारियों के विचार को वह विचार क्या करता है,
कल्पना कर लेता है और आंखें बंद कर देता है कन्नल्ली कಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು कल्पना ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ वाह वाह क्या बात है देखो तीवराकन भी हमारी हिंदी फिल्मों में नाचने वाले हीरोइन का डांस के बारे में वो व्यंग्य करने लगा है और देखकर मजा आ जाता होगा ये तो बताओ क्या ये एकदम सच्ची बात है या मत हो एकदम सच्ची बात बड़े बाबू ಇದೆಲ್ಲ सत्य विश्वास ना हो तो कभी चलो हमारे साथ हिंदी फिल्में देखने की देखो वह कल्पना कर रहा था आगे मूंद कर विचार कल्पना कर रहा था अर्थात वह उनको एक बार देखने का मन होता है तो दूसरी बार यमदूत से प्रश्न करता है ये बात सच्ची है तो यमदूत कहता है ये एकदम सच्ची है उसमें झूठ तो नहीं है यदि चाहते तो एक बार हिंदी फिल्म देख लीजिए और मजा ना आए तो कहना ये डरावनी मुंचे मुड़ा दूंगा अर्थात मेरी डरावनी ಮುಂಚೆನ ಮೈ ಮುಡಾ दूंगा ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಡಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೀಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇವರ कहाँ जा सकते हैं हम यह रोजाना मचा और मौत का यह दफ्तर छोड़कर ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ डेली रोजाना मचा डेली यहाँ तो मुझे काम में लगे रहना चाहिए हमें तो यही खटना है गहरी सांस भरकर तुम लोग मौज करो अभी जवान हो यमदूत दुखी ना हो बड़े बाबू हम यमदूत भी कहाँ सुखी रोज रोज बस एक ही काम जीव पकड़ कर लाना और यहाँ स्टोर में जमा करा देना यमदूत उधर मृत्युलोक में जैसे बाढ़ सी आ गई है मौत की इस वजह से एक एक यमदूत पर काम का इतना बोझ बढ़ गया है कि पूछो नहीं सच्ची बात कितने प्राणी मरने लगे हैं रोज रोज तो यमदूत सेकंड या दुख होता है कितने प्राणी मरने लगे हैं रोज रोज प्राणी अर्थात मनुष्य को भी प्राणी मानता है आतंकवाद सांप्रदायिक दंगे रेल और हवाई दुर्घटनाएं भूख और बेरोजगारी पुलिस और डॉक्टर कितने कारक हो गए हैं मौत के अर्थात मरने वाले देख लीजिए कौन है एक आतंकवाद से और सांप्रदायिक दंगे से रेल दुर्घटना हवाई दुर्घटना भूख और बेरोजगारी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट और पुलिस डॉक्टर कितने लोग मरते हैं युवराज ठीक कहते हो भाई आप ठीक कहते हो मौत के इतने दरवाजे खुल गए हैं कि मृत्युलोक से जीवों की आमद का भारी रश चल रहा है रश अर्थात वह भी अंग्रेजी शब्द है तो इतने लोग मर जाते हैं कितने लगे हैं मर जाते हैं दरवाजे खुल गए हैं कि ಮೃತ್ಯುಲೋಕ से जीवों की आमद का भारी रश चल रहा है ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ यमदूत मृत्युलोक के सैकड़ों चक्कर मारने पड़ते हैं रोज चक्कर लगाते तबीयत हरी हो जाती है ग्रीन ग्रीन हरी का मतलब है ग्रीन ग्रीन यमदूत एक मजाक छोड़ो पहले आदमी के मरने की जगह मुकर्रर होती थी खटिया या युद्ध भूमि गए और खींच कर ले आए देख ली परंतु पहले तो आजकल मृत्यु लोक में अर्थात भूलोक में जो भगवान का नियम है वह परिवर्तन करने जा रहे हैं ये बताने के लिए ये वाक्य बताया है वह कहता है देख लीजिए मजाक मजाक छोड़ो पहले आदमी के मरने की जगह मुकर्रर होती थी ಅಂದ್ರೇನು ಮೊದಲಾದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಖಟಿಯ ಯಾ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಖಟಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಗೈ ಅವ್ರ ಖೀಂಚ್ ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುದಾ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು मगर अब ऐसा नहीं है दो कहता है या मतलब दो कहता है अब तो ऐसा नहीं है
आदमी अब कहीं भी राम नाम सत्य हो जाता है। प्राणों की तलाश में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। अब कहाँ कहाँ प्राण को पकड़ने के लिए भटकना पड़ता है। आजकल किस तरह शोषण हो रहा है, ये यहाँ बताया गया है। मैंने लास्ट पीरियड में ये घटना बता दी है। ये आपको मालूम है? यहाँ तो आपने पत्रिकाओं में तो पढ़ा है। क्या हुआ है? कहीं मरवा डाला है और कहीं उनको लेकर और जलाया दिया गया है, और वह भस्म और हड्डियों को और कहीं फेंक दी गई है। उनका नाम निशान नहीं मालूम पड़ना चाहिए. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆ ಘಟನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಕಳೆ ಬರ ಸಿಗಬಾರ್ದಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅದರ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಂತೆ, ಪ್ರಾಣೋं की तलाश में पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ता है. अब ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಂದ. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು यमदूतरिಗೂ हिड़ने कष्ट ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. तो मनुष्य किस तरह कर रहा है, उसका व्यंग्य रूप का या व्यंग्य शैली में उसने बता दिया है लेखक ने. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है. हम लोग क्या कर रहे हैं ये बात. तो जीवराकन सो तो है और तो ठीक है. तो यमदूत ये करता है, आदमी सब्जी लेने निकलता है. रास्ते में कोई कहीं उसे, आदमी सब्जी लेने, सब्जी वेजिटेबल लाने के लिए जाते हैं और रास्ते में कहीं गोली मार देता है. किस्सा खत्म. ತರಕಾರಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕಥೆಯೇ ಮುಗೀತದೆ. ಕಿಸ್ಸಾ कहानी अर्थात उस व्यक्ति की कहानी ही समाप्त होती है. तो यमदूत 2. सरकारी स्कूल की टीके से बनी इमारत भर भरा कर गिर पड़ती है. और भ्रष्टाचार का और एक दृश्य को यहाँ बताता है. सरकारी स्कूल की टेके कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी स्कूल की कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, परंतु वह क्या है, वह इमारत भर भरा कर गिर पड़ती है. ಕೆಲವರ್ತಿ ಅದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗೋ ಮೊದಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಕಟ್ತಾರೆ. पल भर में सैकड़ों बच्चे उसके नीचे दब कर मर जाते हैं. देखो ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೀಳ್ತದೆ. बिल्डिंग ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. तो ठीक तरह से इमारत बनवा ना कारण वह गिरने लगता है, परंतु बच्चे अनाथ होकर वहीं मर जाते हैं. यमदूत राजनीति सांप्रदायिक दंगे कराती है और हजारों लोग बेवजह मारे जाते हैं. देखो, बेवजह निरपराधी लोग मर जाते हैं. जीवरक सो तो है. यमदूत कहीं बम फटते हैं और पंच तत्व से बने पिंजरों के चितड़े हो पड़े उड़ जाते हैं. वहां पहुंचकर जीवों को हवा में रोकना पड़ता है. पूरी कालाबाजी दिखानी पड़ती है, वरना कहाँ गुम हो जाए जीव ढूंढते रहो. क्या बताएं बड़े बाबू, धरती पर मौत के इतने सामान जुट गए हैं कि जीव खोजते ही हलाकान हो जाता है. हलाकान होना, हैरान होना. अर्थात आजकल धरती में मौत हो जाने के बाद जीव ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है. हम थक जाते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೃತ್ಯು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಸತ್ತ ನಂತರ ಯಮದೂತರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ भ्रष्टाचार ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ये बात कैलाश चंद्र इन वाक्यों के द्वारा कहता है। और जीवराखन सो तो है, अब ये परवाना पकड़ो और यहाँ दस्तखत करो। तो वह कहता है जीवराखन, तो ठीक बात है, अब ये परवाना पकड़ो और दस्तखत करो, देखिए साइन करो। दोनों यम तो दस्तखत करके परवाना लेते ही, अर्थात जीवराखन परमिशन लेटर दे देता है किनके पास? यमदूतों के पास, और साइन करवाता है। तो ऑफिस में उसी तरह ऑर्डर देते समय साइन करते हैं, नहीं तो आप मुझे दिया ही नहीं बता सकते हैं ना, इसलिए यमदूत। और थैली, थैली ली आगा, हाँ हाँ थैली भी पकड़ो और अच्छी तरह से ಚೆಕ್ कर लो। ಥೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? TADA ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡು। ऐसा ना हो डोरी ढीली रह जाए और जीव थैली से कहीं सटक जाए। वैसे भी आजकल बड़े सर्कस किस्म के जीव आ रहे हैं। ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಥೈಲಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೋ, ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ? भूलोक में जो लोग हैं वे बहुत तरह के या किस्म के सर्कस करते हैं। यमदूत, हाँ बड़े बाबू, पहले वाले सीधे साधे किस्म के जीव कहाँ रह गए हैं, कहाँ रह गए हैं। अब जो चुपचाप अपने भाग्य का फैसला सुनते थे और बिना चू चपड़ किए चल देते थे, चू चपड़ किए बिना चल देते थे ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। और अपने करने का फल भुगतने के लिए, ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಈಗೇನು? ಸತ್ತನಂದ್ರೂ ವಾದ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ। जीवराखन, अब देखो कितना हाई तोबा मचाते हैं। हाई तोबा मचाना अर्थात विरोध करना या हड़ताल करना। धरने पर बैठने की, भूख हड़ताल करने की, यमराज का पुतला जलाने की धमकी देते हैं। लिख ले, यमराज की पुतला अर्थात क्या कहते हैं, स्टेचू, स्टेचू नहीं, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, 1 ಮಿನಿಟ್, प्रतिकृति, आ व्यक्ति प्रतिकृति मारिಕೊಂಡು हुआ जलाते हैं। आपको मालूम है राजकारणी लोगों तो एक पक्ष वाले दूसरे पक्षों के विरोध करते हैं। एक बड़ी तरह से विरोध करना चाहिए तो क्या करते हैं? उस व्यक्ति का प्रतिकृति बनाते हैं और जलाते हैं, है ना। इसी तरह वे विरोध करते हैं। आज यमराज की प्रतिकृति करके भी वे जला देते हैं। और अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ जानते हो? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते लास्ट वीक क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ बड़े बाबू? यही दफ्तर से किसी ढीली ढाली थैली से एक जू निकल भागा, हड़कंपा मचा गया है। हड़कंपा होना, दो का कपट होना। इसी जगह में ढीली ढाली थैली से एक जीव निकल भागा है। फिर क्या हुआ? जीवराखन, मृत्युलोक में सातों अंतरिक्षों में उसकी खोज खबर ली गई। ನೋಡಿ, ಸಾತೋ ಅಂತರಿಕ್ಷ 7 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ। पर व्यर्थ उसका कुछ पता नहीं चला, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? 7 ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ। ಯಮರಾಜ ಮಹಾರಾಜ तो बहुत परेशान हो उठे। ಆ ರೀತಿ 7 ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಜೀವ ಇದೆ। आश्चर्य यह है कि मृत्युलोक में भी नहीं मिला। आश्चर्य, मृत्युलोकದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ? जीवों को अपने शरीरों से बड़ा मोह होता है, छूटते हैं तो सीधे उसी में जा चिपकते हैं। वह जीव फिर मिला कहीं। अर्थात मृत्युलोक में हर एक जीव को इतना मोह रहता है, मर जाने के बाद वह चिपक रहता है।
और प्रश्न करता है, क्या फिर मिला है जीव? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ಇವರ हाँ मिला। इंद्र के दरबार में एक देवता की आसंदी से चिपका अप्सरा रंभा का नृत्य देख रहा था। क्या है? ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಭೆಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಆಗುವಾಗ ಅಡ್ಡ ನಿಂತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಆ ಜೀವ। और दरअसल एक कोटे पर मुजरा सुनते उसके प्राण निकाले थे। मरने के बाद उसका यह शौक यहाँ भी नहीं छूटा। कमाल के जीव आने लगे ही अब तीनों हंसते ही। ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಈಗ ಜೀವದ್ದು ಏನು, ಜೀವ ಇರುವಾಗನೂ ಅವನು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಸತ್ತ ನಂತರ ಆದರೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ರಂಭೆಯ ಆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ। तीनों हंसते ही यमदूतो, हाँ बड़े बाबू बताओ किसके प्राण हरना है? देवरकन सत्यवान के। यारदो सत्यवान के प्राण लेना है। तुम्हारे परवाने में नाम लिखा है, फिर क्यों पूछते हो? ನಿನ್ನ ಪರವಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ सत्यवान का नाम। भूल हो गई बड़े बाबू, क्षमा करना। अब रोजनामाचा में हमारी रवानगी डाल दो। अभी रोजनामाचा क्या है? ಡೈರಿ। ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರಿ। अभी से हिंदी फिल्में देखोगे? ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ? हाँ बड़े बाबू, आपकी कृपा से वक्त से पहले रवानगी मिल जाती है। रवानगी प्रस्थान ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ। थोड़ी मौज मस्ती हो जाती है, वरना हम यमदूतों के जीवन में आनंद कहाँ है? केवल हमें जाना है, जीवन लाना, और आनंद के लिए हमें अवकाश नहीं। जीवरगण ठीक है, बहुत मस्का ना लगाओ। डाले देते ही रवानगी। झुककर रोजानामाचा में रवानगी डालने लगती है। मंच पर अंधकार छा जाता है। अर्थात अंधकार जाना तो वह दृश्य समाप्त होता है। अतः यह दृश्य, दूसरा दृश्य, प्रथम अंक के दूसरा दृश्य समाप्त हुआ है। अभी तक अंक 1 के 2 दृश्य यमलोक के हुए। तो अभी तो मालूम पड़ा है, जीवराखन के परमिशन लेकर अभी 2 यमदूत सत्यवान का जीव लेने भूमि में आए हैं, मृत्युलोक में आए हैं। अभी मृत्युलोक की परिस्थिति क्या है ये देखने के लिए हमें अंक 2 देखना है। ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಘಟನೆಯೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ। ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಮಲೋಕದ್ದು, ಇನ್ನು ಭೂಲೋಕದ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। देखेंगे यहाँ दूसरे अंक में कैसा वातावरण है, किस तरह भ्रष्टाचार है, किस तरह लोगों को कपट या धोखा करते हैं, ये सभी विचार हम अगले फ्रेम में देखना है। आज मैं यह पाठ समाप्त कर देता हूँ। एक विचार तो आपको याद रखना है कि आपको 5 जुलाई से 5 जुलाई 2021 से आपको परीक्षा होगी। टाइम टेबल तो आपको मिला है, अभी मिला है, तो आप परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। और एक दिन मैं तो आपको सिलेबस के बारे में, परीक्षा प्रश्न पत्र के संबंध में और हिंदी में क्या क्या लिखना है, इसी के लिए मैं तो गूगल मीट कर दूंगा और पहले आपको सूचना दिया जाएगा। आप परीक्षा के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप नोट कर रखिए। मैं अगले हफ्ते में हो सका तो अगले सोमवार ही मैं आपको क्या करूँगा, गूगल मीट कर दूंगा। परीक्षा प्रश्न पत्र के संबंध में और नाटक के संबंध में और सब कुछ विचारों को मैं आपको बता दूंगा। आज मैं यह पाठ यही समाप्त कर देता हूँ। आप घर में ही बैठिए और ये पाठ प्रवचनों के संबंध में जानकारी रखिए। यदि कोई संदेह है तो आप हम लोगों से, प्रांशुपाल से भी बातें कर सकते हैं, मुझसे भी हिंदी के संबंध में मुझसे बातें कर सकते हैं, या आपके अलग अलग लेक्चर्स हैं उनके पास आप बातें करके आपको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
देखेंगे। अगले पीरियड में हम आपसे मिलेंगे और इस अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अवकाश के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।